हेलो बच्चों, कैसे हो सब? चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और बेटे, हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बेटे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है, डिपेंडेंट इवेंट क्या होती है, समझ रहे हो? और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट क्या होती है, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है। ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट वाले एक क्वेश्चन की मदद से मैंने आपको ये बातें समझाई भी थी, है ना? और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करने को दिए थे। आपने वो क्वेश्चंस बच्चों किए भी होंगे, है ना? और आपके डाउट भी पक्का आए ही होंगे। तो चलो, पहले मैं आपके डाउट देखूंगा और उसके बाद बढ़ूंगा आगे। तो बच्चों, ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने। ये रहे बच्चों, ये रहे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज थी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी, ये करनी थी। तो बेटा, ये दो एग्जाम्पल तो मैंने आपको कराए थे, है ना? देखो, जब विद रिप्लेसमेंट होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। और विदाउट में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और हाँ बच्चों, एक बात बताऊं, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, कई बार ये बात बहुत काम आती है। विदाउट रिप्लेसमेंट वाला जो केस होता है, उसमें आप क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, कॉम्बिनेशन से। जो आपने 11th क्लास में सीखा था कॉम्बिनेशन, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलो, कहीं यूज होगा तो बताऊंगा। अब आओ बच्चों, आगे बढ़े। तो अब आप मुझे बताओ बच्चों, 71 हो गया दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों, 71 हो गया? यस, हो गया। सोलंकी, ऐश्वर्या, चलो। 72 बच्चों हो गया, 71 हो गया। 72 में किसी को डाउट? दोस्तों, 72 में किसी को डाउट? 72 में नहीं, कोई डाउट नहीं है, हो गया, ये भी हो गया। यस, हो गया। 73 बताओ बच्चों, 73 हो गया? 73, 73 हो गया? हिंट दे दो, एक बच्चा कह रहा है। चलो मैं कराता हूँ बच्चों, मैं कराता हूँ उसको। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल। अच्छा बेटे, कोई भी एक क्वेश्चन कराने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, अगर डाउट होगा तो जरूर बोल देना। एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल। करेक्ट, 2 balls are drawn from the urn, one after one, without replacement। कितना भला आदमी है, विदाउट रिप्लेसमेंट इसने बता दिया। अगर ये नहीं बोलता विदाउट रिप्लेसमेंट, तो भी विदाउट रिप्लेसमेंट मानते, पता है ना बच्चों? अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट माना जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? दोनों बॉल ब्लैक होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है? चलो मैं बताता हूँ, बोर्ड पे देखो। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 73। देखो, एक बैग है, उसमें ब्लैक बॉल है 10 और व्हाइट है 5, टोटल 15 बॉल्स है। आपसे बोला है आपने क्या करना है, आपने वहां से 2 बॉल निकालनी है, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब पहली बॉल निकालोगे, देखोगे और अपने पास रख लोगे, वापस नहीं रखोगे। तो कह रहे इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल ब्लैक आएंगी। तो देखो, आप इसको ऐसे कर सकते हो। एक्स, एक्स इवेंट नाम दे दो किसको? ब्लैक बॉल ड्रॉन। चाहे बी नाम दे दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम दे सकते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन बताओ, किसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 बॉल निकाली और दोनों के दोनों क्या हो? बोथ ब्लैक। दोनों की दोनों बॉल क्या हो बच्चों? ब्लैक हो। तो यानी कि ब्लैक ब्लैक, पहली भी ब्लैक, दूसरी भी ब्लैक। अब देखो, मैं यहाँ से एक बॉल निकाल रहा हूँ, वो ब्लैक आएगी, क्या प्रोबेबिलिटी है? मैं पहली बॉल निकाल रहा हूँ, उसके ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? भाई, ब्लैक बॉल है वहाँ 10, टोटल कितने? 15, फेवरेबल 10, टोटल 15, 10/15, है ना? यस। अब ये कंफर्म हो गया कि ये ब्लैक बॉल आ चुकी है और वो मैंने वापस नहीं डाली, तो बॉल कम नहीं हो गई वहाँ। अब बैग में परिस्थितियां ये हो गई हैं, एक ब्लैक बॉल कम हो चुकी है क्योंकि एक ब्लैक बॉल आ चुकी है। अगली फिर से ब्लैक आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब वहां ब्लैक बॉल है 9 और टोटल है 14, तो फेवरेबल 9, टोटल 14, 9/14। आंसर समझे बात को? यस। देखो बच्चों, ये तुम कर लोगे, मेरे को मुझे पता है। मगर आप ना इस प्रोबेबिलिटी में सीखने वाली बात क्या है आपके लिए? आप हमेशा ये सोचो कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो। कैसे? ऐसे देखो, प्रोबेबिलिटी बोथ ब्लैक
बराबर बताओ क्या होगा। आपने दो बॉल निकालनी है ना, मोर देन वन ऑब्जेक्ट ड्रॉन वाला केस है और विदाउट रिप्लेसमेंट वाली सिचुएशन है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो क्वेश्चन। फेवरेबल सिलेक्शन अपॉन में टोटल सिलेक्शन। बताओ टोटल ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ना, टोटल बैग में ब्लैक बॉल कितनी है, 10। तो 10 ब्लैक में से दो को चुन लिया, टोटल में से दो को चुन लिया, आंसर। आप इसको सॉल्व करोगे ना तब भी यही आएगा, देख लो। 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 15 C2 15 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 15 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 9 8, रुक जा, नीचे 8 फैक्टोरियल बैठा हुआ था कटने के लिए। ये देखो 15 है, 50 को लिख लो, 15 14 13, रुक जा, नीचे 13 का फैक्टोरियल बैठा हुआ था कटने के लिए ये। और अब 2 से कैंसिल होकर 7 हो जाएगा। और बताओ क्या आ गया, ऊपर आ गया 10 × 9 और नीचे यहाँ पे भी 2 था। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 15 × 14। ध्यान से देखो बच्चों, आंसर आ गया ये। आया समझ में, सच बताओ, बताओ बच्चों समझ में आया। बेटे ध्यान रखो प्लीज, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने इस एक्सरसाइज का अब आएगा ना, आपको ऐसे ही सोचना है। मैं फटाफट से 2 मिनट में बताता हूँ, एक बार आपको फिर से सारी कहानी ध्यान से सुनना बच्चों। जो पिछली क्लास में एब्सेंट था ना वो भी सुनना। जब भी ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जब भी ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो कैसे करोगे, ऐसे सोचा करो। ड्राइंग, भाई या तो वन ऑब्जेक्ट ड्रॉन होगा, वन ऑब्जेक्ट ड्रॉन। ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, तीसरी बार। मैंने बेस थ्योरम में भी बताया था, पिछली क्लास में भी मैंने बताया आपको, फिर बता रहा हूँ आज। और मोर देन वन ऑब्जेक्ट ड्रॉन, अगर ऐसे हुआ तो सिंपल सैंपल स्पेस से डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है ये, 10th क्लास में पढ़ा था आपने कि आपने एक बैग में से एक बॉल निकाल ली, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल लिया, एक संतरों से भरी पेटी में से एक संतरा निकाल लिया। मगर अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुई दोस्तों, उसके दो तरीके होते हैं, या तो विद रिप्लेसमेंट या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, या तो विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विद रिप्लेसमेंट हुआ ना बच्चों, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर विदाउट होती तो वो क्या होती है, डिपेंडेंट इवेंट। यहाँ पे क्या लगेगी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे लगती है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर, नहीं, यहाँ पे लगती है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। और यहाँ पे क्या लगती है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। और एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे लग जाता है बच्चों कॉम्बिनेशन वाला मेथड। कौन सा, एनसीआर वाला मेथड। इसमें नहीं लगता, ध्यान रखना, इसमें लगता है विद रिप्लेसमेंट में नहीं लगता, कॉम्बिनेशन विदाउट में लगता है। ठीक है, इसमें बताओ क्या लग जाता था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लो बस अभी अपनी नॉलेज के लिए, आगे जब पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएगा आपको, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या अप्लाई हो जाता है बच्चों, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये, तो अब जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए सोचा करो कौन सा है, एक ऑब्जेक्ट निकालिए कि एक से ज्यादा निकालिए। एक से ज्यादा निकालिए तो कैसे, विद या विदाउट। विद है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इंडिपेंडेंट वाली, विदाउट है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, या फिर कॉम्बिनेशन। समझे। चलो अब बढ़ते हैं आगे बच्चों, आगे क्वेश्चन करते हैं हम। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। 74 मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था ये तो। अच्छा बच्चों 75,
दोस्तों 75 हो गया, बताओ। अ बैग कंटेन्स 10 वाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स। हो गया बच्चों ये? यस। चलो मैं इसको पढ़ के बताता हूँ, देखो। कह रहे टू बॉल्स आर ड्रॉन, अच्छा, मोर देन वन ऑब्जेक्ट ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, अच्छा। यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास तरीके अलग अलग है ना। यस। क्वेश्चन नंबर 76 बच्चों, हो गया? 76, जल्दी बताओ बच्चों। 76 में डाउट? 76 में डाउट आ रहा है बच्चों को, मैं बताता हूँ बेटा, देखो। कह रहा है एन अर्न कंटेन 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स, ओके। टू सक्सेसिव ड्रॉइंग ऑफ 3 बॉल्स, ओहो समझ गया। यानी आपको तीन तीन बॉल निकालनी है, वो भी 2 बार, एट ए टाइम, है ना। आर मेड सच दैट द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस, कुछ इस प्रकार से कि बॉल्स जो है ना वो रिप्लेस नहीं होंगी। विदाउट रिप्लेसमेंट, सीधा बोल ले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ गिव 3 वाइट बॉल्स एंड सेकंड ड्रॉ गिव 3 ब्लैक बॉल्स। ओके, मैं बताता हूँ बच्चों, बोर्ड पे देखो आप। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 76 में कैसे बोला उसने। कह रहा है आपने अपने हाथों को फावड़ा बना लेना, फावड़ा ऐसे, और आपने तीन तीन बॉल निकाले एक बारी में, ऐसे तीन तीन, ऐसे। तो 2 बारी में आपको तीन तीन बॉल निकालनी है। सीधा क्यों नहीं कहता 6 बॉल निकालनी है, टोटल 6 बॉल निकालनी है, वो भी कौन सी, कौन सा केस है ये, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सबसे सिंपल सी तरीका है, सीधा सीधा सॉल्व कर दो। कितनी कितनी बॉल हैं 76 में? उसने बताया है वाइट बॉल हैं 5 और ब्लैक कितनी है 8, टोटल हैं 13, है ना। आपने तीन तीन करके 2 बार बॉल निकालनी है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बारी में कौन कौन सी बॉल आएंगी? क्या बोला क्वेश्चन में बच्चों? क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जो बॉल निकालोगे पहली 3 आएंगी वाइट और फिर अगली 3 आएंगी ब्लैक? अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 3 वाइट एंड सेकंड 3 ब्लैक बॉल, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो कैसे करोगे सुनो भैया, मैं एक एक करके देखो, साइमल्टेनियसली और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट होती है। मैं पहली 3 बॉल निकाल रहा हूँ, वो तीनों वाइट आएंगी, क्या प्रोबेबिलिटी है? पहली भी वाइट आएगी, दूसरी भी वाइट आएगी, तीसरी भी वाइट आएगी, फिर पहली ब्लैक, चौथी ब्लैक आएगी, पांचवी ब्लैक आएगी, छठी ब्लैक आएगी। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली 3 आ गई वाइट और अगली 3 आ गई ब्लैक। तो अब विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है, पहली बॉल निकाल रहे हैं वाइट होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/13। ओए वाइट आ गई ओए, चल वापस मत डाल। अगली फिर निकालोगे वाइट आएगी, क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/12। ओए अगली भी वाइट आ गई, चल अपने पास रख ले। अगली फिर से वाइट आएगी, क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/11, है ना। यस। एंड प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। अब देखो आगे, अगली बॉल ब्लैक आएगी बच्चों, क्या प्रोबेबिलिटी है अगली बॉल के ब्लैक आने की, क्या प्रोबेबिलिटी है? अब ब्लैक बॉल वहां पे 8 है और टोटल कितनी है? 10 रह गई हैं, क्योंकि बच्चों 3 वाइट बॉल निकल चुकी है। तो अगली बॉल ब्लैक आएगी, क्या प्रोबेबिलिटी है? 8/10। अगली फिर से ब्लैक आएगी, ब्लैक, क्या प्रोबेबिलिटी है? 7/9। अगली फिर से ब्लैक आएगी, क्या प्रोबेबिलिटी है? 6/7। और इसको सॉल्व करते ही आ जाएगा आपका आंसर, 6/8 सॉरी, और आ जाएगा आपका आंसर। सच बताना बच्चों, समझ में आया ये? सच बताओ। चलो सबको आगे, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब। चलो ये भी हो गया। दोस्तों अब बताओ 77 हो गया? 77 हो गया, बताओ बच्चों। यस हो गया, वेरी गुड। 78 में डाउट? बच्चों क्वेश्चन को पढ़ा करो और सोचा करो कौन सा केस है। कह रहा है 2 मार्बल्स आर ड्रॉन, 77 को मैं पढ़ के बताता हूँ। 2 मार्बल निकालें,
यानी कि मोर देन वन ऑब्जेक्ट ड्रॉन। ठीक है, कह रहा फाइंड द प्रोबेब, और देखो इसने कुछ भी नहीं बोला, विद या विदाउट कुछ नहीं बोला, विदाउट विद कुछ नहीं बोला तो क्या होगा? तो बच्चों ये क्वेश्चन किसका है? विदाउट का है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ मार्बल आर ब्लैक, है ना। अच्छा आगे बोला है इफ फर्स्ट मार्बल इज नॉट रिप्लेस बिफोर द सेकंड ड्राइंग, अबे सीधा बोलना विदाउट रिप्लेसमेंट। यस, हो जाएगा। 78 हो गया बच्चों, 78 पढ़ो। एक बॉक्स में 30 बल्ब है जिसमें से 5 खराब हैं, यानी 25 क्या होंगे? सही होंगे। 2 बल्ब आर चूजन, मोर देन वन ऑब्जेक्ट ड्रॉन। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, समझ गया? विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, यानी क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से होगा या फिर कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है बच्चों। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बल्ब डिफेक्टिव होंगे? हो जाएगा ना। यस, हो गया। 79 बच्चों, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। चलो मैं बताता हूँ पहले, आगे और क्वेश्चन आने वाले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे, इसके क्वेश्चन बहुत सारे, तो मैं आपको बताता हूँ, बोर्ड पे देखो सारे। चलो बच्चों सारे हेडिंग बना लो, प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्ते, ताश के पत्ते। तो बच्चों ताश के पत्तों के बारे में मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ, और साथ के साथ लिखते जाना दोस्तों, लिखते जाना। ये देखो, टोटल 52 पत्ते होते हैं बच्चों, 52, 52। कितने होते हैं? 52 ताश के पत्तों की गड्डी होती है एक, जिसको बताओ क्या बोलते हैं? पैक या फिर डैक, डैक ऑफ 52 कार्ड। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी होती है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पैक ऑफ 52 कार्ड। अच्छा, वो जो गड्डी में कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड, वो 2 कलर के होते हैं दोस्तों। कितने कलर के? 2। पत्ते तो वाइट होते हैं, उनमें निशान जो होते हैं, निशान, उनके निशान जो साइन होते हैं वो 2 कलर के होते हैं बच्चे, रेड और ब्लैक। यानी कि कलर कितने होते हैं दोस्तों? 2, रेड और ब्लैक। रेड होते हैं 26, ब्लैक होते हैं 26, 26 26 52, 52। सही है। अच्छा, और ये जो रेड कलर के होते हैं ना, ये इसके अंदर सेट, सेट या फिर सूट बोलते हैं बच्चों, सेट या सूट, 4 सेट होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला डायमंड, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक। डायमंड, डायमंड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? डायमंड को हिंदी में हीरा। एहसान कह रहा है हीरा, चुप है। डायमंड को हिंदी में बोलते हैं ईंट। ठीक है बेटा, हमारे यहाँ ना डायमंड को कोई पूछता ही नहीं है, ईंट बोलते हैं उसको। अच्छा, हार्ट, हार्ट बच्चों, हार्ट, हार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? है दिल कह रहा है चुप है। पान, हार्ट को हिंदी में बोलते हैं पान। तो ईंट के 13 पत्ते होते हैं बच्चों, ईंट के ऐसे, ऐसे, उन पे ये वाला निशान बना होता है, ये ईंट ऐसी। पान के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, 13, उसमें ऐसा निशान बना होता है, ऐसा, ये ऐसे। यहाँ भी 2 सेट होते हैं बच्चों। पेड़, पेड़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? हुक्म। और क्लब, क्लब को क्या बोलते हैं? चिड़ी, है ना। हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, और ऐसे ही चिड़ी के भी कितने पत्ते होते हैं दोस्तों? चिड़ी के भी कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, 13। ये 13 13 13 13। तो हमेशा ध्यान रखो, एक पैक में 2 कलर के 4 अलग अलग सेट होते हैं। सेट कितने? 4। एक पैक में 2 रंग के 4 सेट होते हैं, समझे? चलो कॉपी करो उसको पहले।
बस बच्चों आ गया सबको। अब तो एक ही बात बोली रह गई, क्या? बांट। बांट पत्ते। अभी बांटता हूँ बच्चों, ये 52 के 52 पत्ता भी बांटता हूँ, देखना कैसे बांटूंगा मैं। ये डायमंड, डायमंड के 13 पत्ते होते हैं दोस्तों, डायमंड के। डायमंड, है ना? लिख देता हूँ सीधा, डायमंड। एक नहीं होता, ए होता है, ए। वन नहीं होता कार्ड में, ए होता है। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। जैक, क्वीन, किंग, ऐसे हार्ट के 13 पत्ते मारता हूँ। अब एक नहीं होता, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। जे, क्यू, के। अब स्पेड के मारता हूँ, स्पेड के। एक नहीं होता, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। जे, क्यू, के। और ऐसे क्लब के। एक नहीं होता, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ये, है ना? तो ऐसे करके मैंने तेरह 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 करके 52 पत्ते बांट दिए। यस, अब सुनो। अब तुम एक बात नोटिस करो, इस एक साइड में भी 13 पत्ते होते हैं, इस एक साइड में भी 13 पत्ते हैं, इस वाले में भी 13 हैं, और इस वाले में भी 13। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 52। अब हर साइड में एक इक्का होता है, एक एस होता है। अब हर साइड में एक इक्का होगा, एस होगा बच्चों। तो एस कितने हो जाएंगे? एस 4। बल्कि हर पत्ते कितने कितने हो जाएंगे? 4 4 4 4। 13 और 4 में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। याद रखो बच्चों, कोई बोलेगा बताओ एस कितने होते हैं, तो तुम ऐसे बोलोगे एस। एस तो एक कार्ड है, और कार्ड हर कोई कितने होते हैं? 4 4। कोई बोलेगा स्पेड, स्पेड के कितने होते हैं? स्पेड, स्पेड कोई कार्ड नहीं है, वो पूरा सेट है। और हर सेट में कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, है ना? यस, स्पेड में कितने होते हैं? 13। तो हर कोई पत्ते कितने कितने होते हैं? 4 4। जैक, क्वीन, किंग, नहला, दहला, है ना? ऐसे सारे पत्ते होते हैं ये। और इन पत्तों में बच्चों, जैक, क्वीन, किंग, गुलाम, बेगम, बादशाह, इन पत्तों में भयानक भयानक से चेहरे बने होते हैं दोस्तों, इसलिए इनको बोला जाता है फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इनको? फेस कार्ड। और ये फेस कार्ड कितने होते हैं दोस्तों? 12। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। ये टोटल। सच बताओ बच्चों, समझ में आया? ये देखो बुक में, देखो बच्चों बुक में, बुक में पेज नंबर 13.7 में आपके सामने पूरा का पूरा प्लेइंग कार्ड मैंने बांट रखे हैं, देखो। देख रहे हो आप? ब्लैक कितने होते हैं? 26। रेड कितने होते हैं? 26। ब्लैक में स्पेड और क्लब आता है। क्लब के 13 पत्ते, स्पेड के 13 पत्ते, देख रहे हो आप? हैं? ये ब्लैक होते हैं। ऐसे ही नीचे हार्ट के 13 पत्ते, और डायमंड के 13 पत्ते, टोटल 26 हो गए, देखो ये भी, है ना? और ये जैक, क्वीन, किंग को देख रहे हो आप? इनमें भयानक से चेहरे बने हैं, अजीब से, है ना? इनको क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें कहते हैं फेस कार्ड। कितने होते हैं फेस कार्ड? फेस कार्ड होते हैं 12। सच बताओ, अब समझ में आया आपको? चलो बच्चों, अब आप सीख गए कार्ड के बारे में, अब कार्ड में आप एक्सपर्ट हो गए हो। और अब बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो 79 को पढ़ो बच्चों, अब पढ़ो। देखो क्या है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। एक तो दो पत्ते निकाले, ऊपर से विदाउट रिप्लेसमेंट। समझ में आ गई बात आपको? मोर देन वन ऑब्जेक्ट ड्रॉन वाला केस है, और विदाउट वाला केस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ब्लैक। अब कर लोगे बच्चों? इस क्वेश्चन को आप मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से भी कर सकते हो, और इसको आप चाहो तो कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, जैसे 11th में सीखा था आपने, है ना? ब्लैक 26 होते हैं ना? 26 ब्लैक में से दो को चुन लिया, टोटल में से दो को चुन लिया, है ना? चाहे ऐसे कर लो, या फिर ऐसे बोलो, पहला कार्ड ब्लैक आएगा 26/52। अगला फिर से ब्लैक आएगा, क्या होगा बच्चे? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 25/51, 25/51। आंसर
आया समझ में? खुद कर सकते हो तुम सारे, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि बस हाँ तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा तो मैं पढ़ा देता हूँ। 80 देखो बच्चों, एटीएम। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, सुना सुना, 3 कार्ड, 3 पत्ते निकालें। अच्छा, तो अब मोर देन वन ऑब्जेक्ट ड्रॉन है, विद या विदाउट? आगे बोला विदाउट, समझ गया मैं, एक एक पत्ता कम होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड इज एन एस? कर लोगे बच्चों? यस। 81 देखो बच्चों, 81 हो भी गया, सूजी कह रहा हो गया, सबने कर लिया। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, ये देखा आपने, मोर देन वन ऑब्जेक्ट ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड्स आर हार्ट। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि सारे जो पत्ते आएंगे वो हार्ट के होंगे। हाँ तो बताओ दोस्तों, सारे के सारे हार्ट के आएंगे। अब देखो एक बात बताऊं, सुनो भाई, यहाँ पे 5 5 पत्ते निकालो ना, 5। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, 5 पत्ते निकाले आपने, यानी मोर देन वन ऑब्जेक्ट ड्रॉन वाला केस है ये। कौन सा केस है? मोर देन वन ऑब्जेक्ट ड्रॉन। अच्छा, अब विद है या विदाउट? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला तो विदाउट है। तो यहाँ पे लगेगी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ठीक है। पर बेटे एक बात बताऊं, आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाओगे, पांच पांच 5 ड्राइंग है, बहुत सारे केस बन जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे केस बन जाएंगे, और जहाँ बहुत सारे केस बनते हैं ना, वहाँ पे ज्यादा बेटर होता है आप कॉम्बिनेशन लगा दो दोस्तों, कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से ज्यादा इजी और बेटर वे में हो जाएगा। और चाहे तो आप मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से भी कर लो, सिंपल। दिक्कत बताओ कब आती है, जब सारे के सारे हार्ट की जगह ऐसे बोलता है 3 हार्ट के हो 2 ना हो ऐसे। अभी भी तो आराम से हो जाएगा। पहला हार्ट का आएगा 26/52, अगला फिर हार्ट का आएगा 25/51, अगला फिर हार्ट का आएगा 24/50, है ना, ऐसे करके 5 बार कर दोगे। यस। 82 बच्चों हो गया, 82 हो गया, देखो अब 82 हो गया दोस्तों। ये 82 11th क्लास में भी किया था आपने, मैं बताता हूँ देखो। द फेस कार्ड आर रिमूव, ये मैं कराता हूँ सुनो। द फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड, आउट ऑफ रिमेनिंग 40 कार्ड 4 आर ड्रॉन, 4 निकालें बच्चों। कुछ नहीं बोला, विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे बिलोंग्स टू डिफरेंट सूट? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो अलग अलग सेट के होंगे? मैं बताता हूँ, बोर्ड पे देखो। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82। देखो 82 में क्या है, कह रहे सारे के सारे फेस कार्ड हटा दिए। अच्छा, तो अगर ऐसा होगा तो डायमंड, हार्ट, पेड, क्लब, है ना, डायमंड हार्ट पेड क्लब। डायमंड के कितने बच जाएंगे बताओ? डायमंड के 10 रह जाएंगे, तो 13 होते हैं, लेकिन फेस कार्ड हमने हटा दिए ना, जैक क्वीन किंग हमने हटा दिए, तो कितने बच जाएंगे? 10 से 10 से 10 से 10, टोटल कितने बच जाएंगे दोस्तों? टोटल 40 कार्ड बच जाएंगे, 40, है ना। अच्छा, अब अब यहाँ से आपसे बोला है आपने 4 पत्ते निकालने, 4। जैसे ही मैंने सुना 4 पत्ते निकालने, 4, तुरंत मैं समझ गया बच्चों ये क्वेश्चन कौन सा है, मोर देन वन ऑब्जेक्ट ड्रॉन वाला है ना। अब कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो चारों कार्ड आएंगे वो अलग अलग सेट के होंगे। अलग अलग सेट के होने का मतलब एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, है ना। तो यस, तो इधर देखना बच्चों, मैं आपसे बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। प्रोबेबिलिटी कार्ड आर ऑफ डिफरेंट सूट, डिफरेंट सेट के होंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो मैं बताऊं, सुनो बेटे, या तो एक डायमंड कार्ड है, पहला डायमंड कार्ड है, दूसरा हार्ट कार्ड है, तीसरा स्पेड कार्ड है, चौथा क्लब कार्ड है। या फिर अब देखो मेरे मुंह में अपने आप ही आ रहा है, या सुन रहे हो? या फिर पहला डायमंड कार्ड है, दूसरा हार्ट कार्ड है, तीसरा क्लब का और चौथा स्पेड कार्ड है। या फिर पहला हार्ट कार्ड है, दूसरा डायमंड कार्ड है, तीसरा स्पेड का, चौथा क्लब का, है ना। ऐसे ही पहला हार्ट का, दूसरा डायमंड का, तीसरा क्लब का, चौथा स्पेड का। ऐसे करके बताओ ये कितने केस बनेंगे बच्चों? 24, है ना। डायमंड, हार्ट, पेड, क्लब, हार्ट, पेड, क्लब, डायमंड, ऐसे करके ये 4 में से चारों को अरेंज कर दो, 4 फैक्टोरियल, 24 केस बनेंगे, है ना। इस एक की प्रोबेबिलिटी बताऊं क्या आएगी? एक की, इस एक की प्रोबेबिलिटी, इस एक की प्रोबेबिलिटी आएगी, पहला कार्ड निकाल रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ से एक कार्ड निकाल रहा हूँ,
वो डायमंड का आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है डायमंड के? अब हाँ 10 हैं, टोटल कितने हैं 40। अगला हार्ट का आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? आपने पत्ता वापस नहीं डाला ना, तो एक कम हो गया, टोटल में एक कम हो गया। अगला हार्ट का आएगा 10/39। अगला स्पेड का आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों? 10/38। अगला क्लब का आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्लब के वहाँ 10 है, टोटल में 3 कम हो गए, तो 10/37। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना, ये इसकी है। ऐसे ऐसे 24 केस होंगे बच्चों, 24। यानी कि आप बताओ क्या करोगे? आप ऐसे करोगे, इस प्रोबेबिलिटी को निकाल के 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आ जाएगा आपका आंसर। मगर यार वो 24 केस कौन लिखेगा या कौन बनाएगा? इससे अच्छा मैं आपको बताता हूँ, बताया भी था 11th क्लास में ही कर लिया था ये क्वेश्चन। याद है वहां कैसे करते थे हम? टेबल भरो, क्वेश्चन करो, है ना? ये देखो, डायमंड हार्ट स्पेड क्लब के 10-10 पत्ते हैं। टू बी सेलेक्टेड, आपको सेलेक्ट कितने करने हैं? आपको टोटल 4 पत्ते निकालने हैं, है ना? और वो चारों में से बताओ क्या होना चाहिए? हर सेट का एक एक होना चाहिए, डिफरेंट टू बिलोंगिंग टू डिफरेंट सूट, है ना? चारों पत्तों में से हर पत्ता एक एक सेट से अलग अलग से हो। तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट सूट से आने की बताओ क्या होगी? ये 10 डायमंड में से एक को चुन लिया, 10 हार्ट में से एक को चुन लिया, 10 पेड़ में से एक को चुन लिया, 10 क्लब में से एक को चुन लिया, टोटल में से 4 को चुन लिया। आंसर फेवरेबल सिलेक्शन अपॉन में टोटल सिलेक्शन। सच बताना बच्चों, ये तरीका समझ में आया? और अगर आपको ऐसे करना होता तो कैसे करते, ये समझ में आया? सच बताना। चलो आ गया, वेरी गुड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा, करके देखना, है ना? अच्छा अब बताओ बच्चों, 83 हो गया? 83, यस। 84 दोस्तों, 84 हो गया? 84, ये अब डाई वाले क्वेश्चन आ गए, डाई। अच्छा, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस रोल। अच्छा बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो? सैंपल स्पेस से भी कर सकते हो और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी कर सकते हो। सुन रहे हो? इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, इवन प्राइम। हाँ, अब देखो, अगर आप 36 वाला सैंपल स्पेस बनाते तो बना लोगे। अब इवन प्राइम नंबर हर डाई पे, इवन प्राइम कौन होता है? 2 ही तो होता है बस। तो यानी पहले पे भी 2 आए और दूसरे पे भी 2 आए, उसके फेवर में एक किस आएगा? फेवरेबल एक, टोटल 36, 1/36, है ना? आंसर। चाहे आप इसको सैंपल स्पेस से कर लो और चाहे आप इसको कर लो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। कैसे? मैं बताता हूँ, बोर्ड पे देखो। देखो, अब मैं सैंपल स्पेस नहीं बनाऊंगा, बिना सैंपल स्पेस बनाए से कैसे करता है? मैं इवेंट एक्स मान लेता, एक मिनट है, इसको मिटाता हूँ। मैं इवेंट एक्स मान लेता, किसको? इवन प्राइम नंबर आना, एक्स इसको मान लूंगा, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो अब बताऊं क्या है? मैं बार डाई को थ्रो कर रहा हूँ, 2 बार डाई फेंक रहा हूँ, और दोनों बार क्या है? इवन प्राइम नंबर। यानी कि एक्स और एक्स, पहले भी एक्स हो, दोबारा भी एक्स हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी पहले बार, मैं पहली बार डाई थ्रो कर रहा हूँ, इवन प्राइम नंबर आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? मैं पहली बार डाई थ्रो कर रहा हूँ, इवन प्राइम नंबर आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। भाई एक बार डाई थ्रो करने पे क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, है ना? अब पहली बारी थ्रो करने पे इवन प्राइम नंबर आएगा 1/6। चलो हो गया। अब मैं दोबारा डाई थ्रो कर रहा हूँ, दूसरी बार, दोबारा इवन प्राइम नंबर आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। तो 1/6, 1/6, 1/36। आंसर। चाहे आप 36 वाला सैंपल स्पेस बना के करते तब भी यही होता। आया समझ में? सच बताना। चलो हो गया ये भी। अगला देखो बच्चों, 85। ए डाई टॉस थ्राइस, भाई डाई को 3 बार थ्रो कर दिया। सैंपल स्पेस बनाने के बारे में मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सोचने का भी मन नहीं कर रहा मुझे। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वन। कम से कम एक बार ऑड नंबर आ जाए, हे भगवान, कम से कम एक बार ऑड नंबर आ जाए,
है। कर लिया बच्चों ये? मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये देखो बच्चों 85 में क्या बोला है, आपने एक डाई को 3 बार टॉस किया है, 216 वाला सैंपल स्पेस बनेगा। मैं नहीं बना रहा। हमें बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो कि कम से कम एक बार ऑड नंबर आ जाए, है ना। तो मैं देखो मैं बोलूंगा चलो मान लो एक्स बताऊं क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो एक बार बताओ एक्स बार का मतलब क्या होगा, एक्स बार का मतलब नॉट ऑड, ऑड ना आना। अब देखो अगर आप सोचो दिमाग लगाओ, देखो मैं एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। देखो अगर आप 3 बार जुआ खेल रहे हो, आप डाई थ्रो कर रहे हो, ऑड नंबर आने पे आप जीत जाओगे, आप जुआ खेल रहे हो, तो आपके साथ क्या हो सकता है, या तो आपकी किस्मत बुरी है, पहले भी ऑड नहीं आया, दूसरे में भी ऑड नहीं आया, तीसरे में भी ऑड नहीं आया, हार गया, मुंह उठा के घर आ गए, ठीक है। या हो सकता है कि आप एक बार जीत जाओ, ऑड आ गया मगर अगली बारी दो में नहीं आया, या फिर पहली में नहीं आया दूसरी में आ गया, तीसरी में नहीं आया, या फिर पहली में नहीं आया दूसरी में नहीं आया तीसरी में आ गया। ये वो केस है जिसमें एक बार आप जीत रहे हो, एक बार ऑड नंबर आ रहा है ना। अच्छा या फिर हो सकता है बच्चों की 2 बार ऑड नंबर आ जाए, एक बार आप हार जाओ, ऑड नंबर आ गया नहीं आया आ गया, नहीं आया आ गया आ गया। ये वो परिस्थितियां जिसमें आप 2 बार जीते हो, ये वो परिस्थिति जिसमें आप एक बार भी नहीं जीते, ये वो परिस्थिति है जिसमें आप एक बार जीते हो, ये वो परिस्थिति है जिसमें आप 2 बार जीते हो। या हो सकता है बच्चों आपका जो जन्म हुआ है वो जुआ खेलने के लिए ही हुआ है, आप पैदा ही जुआ खेलने के लिए हुए हो, जितनी बार डाइस पे और लाना आप ला के दिखा दो, ये ले ये ले ये ले ये लो, तो तीनों के तीनों बार जीत जाओगे। यही तो हो सकता है बताओ आपके साथ, इसके अलावा और कुछ हो सकता है? या तो एक बार भी ऑड नंबर नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, या फिर तीनों के तीनों बार ऑड नंबर आ जाएगा, यही तो होगा दोस्तों। सही बात है। तो अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे, क्वेश्चन ने बोला है कि कम से कम एक बार ऑड नंबर आ जाए, कम से कम एक बार ऑड नंबर आने का मतलब ये। अच्छा एक बात सोचो, अगर मैं इन सब घटनाओं की प्रोबेबिलिटी निकाल के उनको जोड़ दूं, तो इन सभी घटनाओं की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा बच्चों। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इनको जोड़ने पे श्योर इवेंट हो रही है, ये तो होना ही होना है। मान लो अपना राजा है, जुआ खेलने जा रहा है भाई राजा ने बोला भैया मैं जुआ खेलूंगा, 3 बार खेलूंगा बस, इस भैया इस बात की क्या संभावना है कि मैं आज एक बार भी नहीं जीतूंगा, या एक बार जीतूंगा, या 2 बार जीतूंगा, या तीनों के तीनों बार जीत जाऊंगा, भैया इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 100% राजा, तूने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, ये तो होना ही होना है। इन सबको जोड़ने पे जो घटना बन रही है वो क्या बन रही है, जो होनी ही होनी है बच्चों तो ये इन सब का सम बताऊं क्या आएगा, 1, है ना। यस। अब देखो, तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपको बताओ क्या निकालना है, इन 7 केस को जोड़ना है, इन 7 प्रोबेबिलिटी को निकाल के जोड़ना है आपको। अबे भाई पागल हो गया, 7 क्वेश्चन करोगे? मैं बताता हूँ क्या करना है। इन 7 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को निकाल के जोड़ने से अच्छा आप इसको निकालो, ऑड नंबर आए ही ना, उसको निकालो, और टोटल में से यानी 1 में से इसको आप माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 ऑड को आप ना ऐसे भी कह सकते हो, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो ऑड, ऑड आए ही ना, समझे बात को, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑड ना आए, ऑड ना आए, ऑड ना आए। अब सुनो, मैं एक डाई थ्रो कर रहा हूँ, ऑड ना आए, ऑड नंबर ना आए हाँ, ये तो पहले का बात ही है। तो ऑड नंबर ना आए बच्चों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक डाइस को एक बार थ्रो करने पर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, मैं थ्रो कर रहा हूँ, ऑड ना आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/6, यानी कि 1/2। दोबारा कर दोबारा कर, मैं डाई थ्रो कर रहा हूँ, ऑड नंबर ना आए, क्या प्रोबेबिलिटी है, फेवरेबल 3, टोटल 6, 3/6, 1/2। मैं दोबारा डाई थ्रो कर रहा हूँ, भगवान ऑड ना आए, यानी कि याद है ये, तो फेवरेबल 3, टोटल 6, 3/6, 1/2, जोड़ के याद आएगा ये
1/8 मल्टीप्लाई करके, और 1 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7/8 आंसर। सच बताना बच्चों, समझ में आया कैसे किया मैंने, सच बताओ। हाँ, अरे एक बच्चे ने बताया बेटे यहाँ पे गलती है, हाँ सही बात है, ये ठीक है अब, है ना। चलो आ गया, समझ आ गया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब बेटे मैं आपको अभी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, हालांकि हम आगे करने वाले हैं। देखो, एक डाइस को 3 बार थ्रो किया, आप सैंपल स्पेस नहीं बना सकते ना, सही बात है। लेकिन आगे चल के हम प्रोबेबिलिटी में बताऊं क्या सीखते हैं। एक डाइस को 10 बार थ्रो कर दिया, और 10 बार थ्रो करने पे क्या क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी, कैसे निकलेंगी, इसके लिए हम पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों। एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जैकब बर्नौली, नाम तो सुना होगा आपने बर्नौली का। आज से लगभग 400 साल पहले झड़ौदा के पीछे यहीं रहता था बच्चों को। उसने सजेस्ट किया कोई जरूरत नहीं है भाई साहब सैंपल स्पेस बनाने की, मैं बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन। तो वो टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन ना इतने इतने समय खत्म हो जाता अगर मैं इस पे बर्नौली थ्योरम लगा देता तो। पर अभी तो हमने पढ़ा नहीं ना, जब वो आगे आएगा तब पढ़ेंगे उसके बारे में। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, 86 देखो, 86। A bag contains 17 tickets. एक बैग में 17 टिकट है, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 17। ओहो, ओके। कह रहा है ए टिकट इज ड्रॉन, देन अनदर टिकट इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, टू ऑब्जेक्ट ड्रॉन बोलो ना सीधा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ टिकट आर इवन। अबे यार, कर लोगे बच्चों, सच बताओ कर लोगे। मोर देन वन ऑब्जेक्ट ड्रॉन वाला केस है, और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है ना। पहली पहली टिकट इवन आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू में दूसरी टिकट हो गया, ये भी हो गया, बच्चों ने खुद ही बोल दिया वहां से, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ बच्चों एक पड़ाव मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का खत्म। चलो बच्चों, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर होता है समाप्त। और कहानी में आगे क्या हुआ इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।